गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.5 फोर तक हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज 6.5 करनी है हमने। 6.5 में हमने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है? राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तीन टाइप की ट्रायंगल बताई थी। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। एक एक्यूट ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसमें तीन चीज़ होती हैं। देखो, ये परपेंडिकुलर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। ये बेस, ये बेस क्या होता है? ये बेस। और ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस। और ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? ये परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है, जो ये है ना, ये सबसे बड़ा होता है। एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये प्रॉपर्टी होती है। इसको हाइपोटेन्यूज थ्योरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये याद रखना। स्क्वायर का पावर 2 का मतलब होता है कि ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार। एच स्क्वायर की पावर 2 का मतलब है एच मल्टीप्लाई एच। पी स्क्वायर की पावर 2 का मतलब है पी मल्टीप्लाई पी। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें अपने पढ़नी है। ये पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और अगर उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं प्रूव होती तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़नी है। इस एक्सरसाइज पूरी में यही प्रॉपर्टी लगेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें पूरी एक्सरसाइज में, और कोई भी थ्योरम नहीं लगेगी। पूरी हमने ये पढ़नी है। लास्ट एक्सरसाइज हमारी ये 6 चैप्टर की, और ये पाइथागोरस थ्योरम है। देखते हैं अब इसको कैसे करना है, यूज कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव राइट अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन साइड के साथ कोई ट्रायंगल बन जाए? क्या क्या साइड है? गिवन साइड, गिवन साइड्स 2, 3, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन साइड के साथ कोई ट्रायंगल बन जाए? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। टू साइड का सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड। साइड क्या क्या हमारी? 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट लेनी पड़ेंगी 5 सेंटीमीटर। क्या क्या इनका सम? 5 सेंटीमीटर। क्या ये इस थर्ड साइड से ग्रेटर हुआ? नहीं। थर्ड साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इससे इनका दो का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए था। ग्रेटर नहीं हुआ तो लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में लिख रखा है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7। अब 3 और 6 का सम कितना हुआ? 9। ये थर्ड साइड से ज़्यादा आ गया ना, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल होगी। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अगर है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर नहीं है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी टू साइड वाली। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस।
ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है। एट पी मतलब एट पी का मतलब पी पे कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर एंड पी आर कितना, पी आर 24 सेंटीमीटर। फाइंड आर क्यू, फाइंड आर क्यू। अब गिवन कैसे करना देखते हैं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कर लिया। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे वी नो दैट अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ये बेस कौन है, ये, और ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, आर क्यू। या पहले लिखोगे वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख लिया। लिखो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब लिखो एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही रहेगा, है ना। अब p की जगह क्या रखोगे 24, और 24 की पावर 2 है ना यहाँ पावर। फिर क्या लिखोगे b कितना है 10 की पावर कितनी लिखोगे 2। अब एच स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 24 की पावर 2 मतलब 576, 24 इंटू 24, और 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 100। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 676, ये आ गया। अब हमने तो h चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए। h चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर का मतलब h इंटू एच। अब इसके भी फैक्टर ऐसे ही कीजिए, जैसे एच स्क्वायर को लिख दिया h इंटू एच, तो इसको भी ऐसे ही लिखिए 2 नंबर में, 2 के पेयर में 26 इंटू 26, 26 इंटू 26। तो यहाँ से इसमें से एक h लीजिए और इसमें से एक 26, तो हमारी h कितनी आ गई 26। हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा 26। अगर ये देखो ये 676 मुझे तो पता है 26 से 26 होगा। अगर तुम्हें ना बताओ तो फिर कैसे करोगे, ये ना बताओ भी किस किस की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करोगे, ये तो क्वेश्चन ऐसे करना है, क्वेश्चन होगा। अब अगर ये 26 ये पता ना लगे कि भाई हमने ये कैसे करना है, ये 676 था, ठीक है। इसके क्या करो प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा। अब ये सीधा 13 से होगा। तो मैंने लिखा था h मल्टीप्लाई h, यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 13 मल्टीप्लाई 13। इस पेयर में से एक लिया, इधर भी इस पेयर में से एक 2 और इस पेयर में से एक 13, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 26। इस तरीके से भी आप h स्क्वायर से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 26 जो मैंने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एट C। ABC एक ट्रायंगल है और 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, राइट एट का कहाँ है, राइट एट क्या लिख रखा है C, A B। AB कितना है 25 और AC कितना है 7, BC फाइंड आउट करना है। B ये मतलब हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। गिवन क्या है ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें AB कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, AC कितना गिवन है
7 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी बी या बी सी। अब हमने ये पता पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने तो वही लगाना है। वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर, जो वैल्यू दे रखी है उसकी जगह पर रखते चलो। पी कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू नहीं है तो बी को बी रखो। 25 का स्क्वायर 625, तो 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 प्लस बी स्क्वायर। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए 49 प्लस में इधर आके माइनस में, इधर आके माइनस करेगा तो क्या है 576 और बच गया बी स्क्वायर। अब इसके भी दो पार्ट कीजिए, बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी और 576 का मतलब 24 मल्टीप्लाई 24। अब इस पेयर में से एक और इस पेयर में से भी एक, तो आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर तुम्हें ये पता नहीं लगे 24 इंटू 24 है या क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर क्या कर सकते हो, फैक्टर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 1 4 4, फिर 2 से 7 2, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 18 और फिर 2 से 9 और फिर 2 से 3। दो गए पेयर, एक पेयर एक पेयर एक पेयर और एक पेयर, इसमें से एक दो, इसमें से एक दो, इसमें से एक दो, इसमें से एक 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तब भी आंसर आ जाएगा। किसी तरीके से कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, a 50-meter long ladder reached a window 5 meter high from the ground on the place it against a wall at a distance a. Find the distance of the foot of the ladder from the wall। ये क्या कह रहा है कि एक 50 मीटर लॉन्ग लेडर, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। दीवार को कैसे लगाओ, जैसे ये दीवार है, इसमें सीढ़ी लगाएंगे तो ऐसे लगेगी ना, ऐसे। ये तो ये जो सीढ़ी की लंबाई है ये 15 मीटर है और जो दीवार की ऊंचाई है वो 12 मीटर है, ठीक है। ये दीवार है और ये सीढ़ी लग गई, तो दीवार की ऊंचाई 12 मीटर और सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर। अब दीवार, इस दीवार से सीढ़ी यहाँ रखी है तो उसके बीच नीचे जो जमीन बच गई वो बताओ कितनी है। जैसे ये दीवार है, ये 12 मीटर है, ये मैंने सीढ़ी लगा दी, कितनी है ये 15 मीटर। अब जहाँ सीढ़ी रखी है यहाँ से दीवार के बीच की डिस्टेंस वो क्या दे रखी है ए, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हमने ये बताना है कि ये दीवार कितनी दूर है सीढ़ी के नीचे से, तो ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब ये देखो, ये हमारा क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम पता हमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 15, पी कितना दे रखा है 12, बी का नहीं पता कितना हमने। 15 का स्क्वायर मतलब 225, 15 स्क्वायर का मतलब 2 बार, 15 मल्टीप्लाई 15 225, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 मतलब 144 प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो इसमें से माइनस करो 145, 1 8। अब इसका क्या लिख सकते हैं b इंटू बी, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। तो इधर से एक 9 आ गया, इधर से एक भी आ गया, तो हमारी वैल्यू आ गई कितना 9 सेंटीमीटर, या मीटर दे रखा है तो मीटर आ गया, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ ए राइट एंगल। ये बताना ये कौन सी राइट एंगल की साइड है। देखो इसमें 3 साइड दे रखी हैं, गिवन साइड, गिवन साइड्स 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको तो h मानेंगे, h इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। बाकी जो बची उसको किसी को कुछ मान सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। और we know that जो हमारा एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर ये प्रूव होगी ये राइट है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और नहीं हुई तो नहीं। वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू रखो 6.5 का स्क्वायर, पी की वैल्यू रखो 2.5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रखो 6 का स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर देखो कितना होगा, 6.5 पहले 65 मल्टीप्लाई 65 करेंगे, 25 32, ये आया 4225। एक के बाद इसमें पॉइंट था, एक के बाद इसमें, कितने के बाद लगा दें, 2 के बाद। उसके बाद 25 का 625, कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद। और 6 का 36, तो मैंने इसको 42.25, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42.25। देखो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इक्वल नहीं आते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी। इस तरीके से बताना फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन तक करने हैं, जो नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो, बिल्कुल ध्यान से करना है। एक चीज़ याद रखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब पावर 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी, तो इसमें इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बेस में कोई दिक्कत नहीं, इसको बेस बोल दूंगा, इसको परपेंडिकुलर, या इसको बेस बोल दूंगा, इसको परपेंडिकुलर। परंतु जो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये सबसे बड़ी साइड होती है, एंगल बड़ा तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। तो ये एच 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और ये सबसे बड़ी होती है। और हमारी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद करनी है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 से नहीं 2 बार। एच स्क्वायर का मतलब एच मल्टीप्लाई एच, ना कि 2 मल्टीप्लाई एच। एच स्क्वायर का मतलब एच मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ये ध्यान से करना, इतना ही है।